जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग डिजिलोशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 स्टार्ट कर चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन क्लास का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाइए उसे देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और डिजिलोशन 1 का जितना भी वीडियो है उसका प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डिजिलोशन 1 देखिए। वहाँ पर अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो डिजिलोशन 2 आपके लिए बहुत आसान होगा। इंट्रोडक्शन क्लास को करना बिल्कुल ना भूलें, उसे अगर आप करते हैं तो आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जाते जाते हम लोग फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग जो भी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो रूल है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग दोनों मेथड से मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में गर्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल है उसे फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, सारा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। और साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, आप देखिए वहां पर लिखता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ABC ऑन 31 दिसंबर 1999। आपका ईयर कुछ और होगा लेकिन क्वेश्चन सेम है। आपका यहाँ पर एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसके लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 2000 का, बैंक लोन है 500 का, बीपी है 500 का, कैपिटल ए और बी का 2500 1500 इक्वल टू 4000 आपका निकाला गया है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर एसेट साइड में देखिएगा तो बैंक है 500 रुपये का, स्टॉक है 2000 रुपये का, प्लांट है 2000 रुपये का, डेटर है 1000 रुपये का, और बीआर है 1000 रुपये का, और सी का कैपिटल ओवरड्रॉ में मतलब कि उधर कैपिटल है और इधर कैपिटल लिख रहा है मतलब कि डेफिशिएंसी में 500 रुपया चला गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप वहाँ पर देखिएगा तो लिखता है सी इज इंसॉल्वेंट बट द पार्टनर्स रिकवर फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट ₹250। तो दोस्तों यहाँ पर सी जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन पार्टनर्स क्या किया है उसका प्राइवेट संपत्ति से 250 रुपया रिकवर कर लिया है। दोस्तों उसके साथ साथ और भी जो डिफिशियंसी होगा उसका मैनेज ए और बी करेगा। और उसके आगे लिखता है इट इज़ डिसाइड टू वाइंड अप द पार्टनरशिप एंड द एसेट्स रियलाइज्ड। दोस्तों यहाँ पर डिसाइड किया गया कि पार्टनरशिप को क्या किया जाए, डिसॉल्व किया जाए, और यहाँ पर एसेट्स को बेचा गया। रियलाइज स्टॉक से 1600 हुआ, प्लांट से 1500 हुआ, डेटर से 750 हुआ, और बीआर से 700 रुपये हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड इक्वली, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो है वो इक्वल है। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ ईच पार्टनर अकाउंट ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप, द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 250। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ABC है, सी दिवालिया हो चुका है, उसका प्राइवेट संपत्ति से 250 ही वसूल हो पाया है, बाकी का पैसा वो नहीं दे पाया है। और बिजनेस को क्या करना है, डिसॉल्व मतलब कि फर्म को क्लोज करना है। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को जैसे पहले बनता था डिजिलोशन का, वैसे ही हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, बनेगा वही लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, उसको हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन रियलाइजेशन जैसे बनता था वैसा ही बनेगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं, तो बैंक को तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, याद नहीं रहता है इसलिए हम लोग पहले ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। टू बैलेंस BD, कितना रुपए का बैंक बैलेंस है 500 रुपये का, इसको भी ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद जो भी एसेट्स है जैसे स्टॉक है, स्टॉक को लेके आते हैं, कितना 1000 रुपये का स्टॉक है, 2000 रुपये का स्टॉक है। उसके बाद आपका है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट लिखा होगा केवल, तो यहाँ पर हम लोग केवल प्लांट लिखते हैं और अकाउंट लिख दीजिएगा इसके साथ में। तो प्लांट कितना का है 2000 रुपये का, इसको भी हम लोग लिख दिए। उसके बाद हमको मिलता है डेटर, तो डेटर को भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। जैसे पहले काम करते थे उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे,
थोड़ा सा भी चेंजेस यहाँ तक नहीं होने जा रहा है। उसके बाद बी आर है, उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आते हैं। बी आर कितना है, देखिए कितना है, 1000 रुपये, तो उसको भी लिख दिए। उसके बाद सी का जो कैपिटल है वो अपोजिट साइड है, एसेट साइड में आ गया, लाइबिलिटी साइड से डिफिशियंसी में चल रहा है, उसका यहाँ पर काम नहीं होता है। उसके बाद सारा एसेट्स ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लोग लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे क्रेडिटर बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट में कितना रुपए है पहले से, 2000 रुपये दोस्तों। उसके बाद हम लोग बैंक लोन को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बाय बैंक लोन। तो यहाँ पर बैंक लोन हम लोग लिख लेते हैं। बैंक लोन कितना का है, 500 रुपये का, उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद बीपी है, तो बीपी को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बाय बीपी। बीपी अकाउंट में कितना रुपए है, आप देखिए 500 रुपये, इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सारा एसेट ट्रांसफ़र हो चुका है, लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखता है सी दिवालिया हो गया, उसका प्राइवेट संपत्ति से 250 वसूल हुआ और सारा एसेट्स को हम लोग यहाँ पर बेचने जा रहे हैं। तो बेच के जो पैसा आएगा उसको बैंक अकाउंट में हम लोग रखते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट। एसेट्स इधर है और उसको इधर रिकवर करेंगे, तो रिकवर करने के समय यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और सबसे पहले हम लोग बेचेंगे स्टॉक को। तो स्टॉक जब आप बेचिएगा तो 1600 में बिक रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए स्टॉक के बाद में आपको मिलेगा प्लांट, तो प्लांट को भी हम लोग बेच लेते हैं। तो प्लांट कितना में बिका है, आपका 1500 रुपये में, इसको भी ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद डेटर कितना में बिका, 750 रुपये में, इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 750 रुपये। उसके बाद देखिए बी आर है, 700 रुपये में बिका है, तो इसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारा को ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आएगा 4550 रुपया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारे पास इतना पैसा आ गया और 500 पहले से है, मतलब कि 5050 रुपया है हमारे फर्म में। अब हम लोग अपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर लेते हैं। तो लाइबिलिटी का पेमेंट किस साइड करेंगे, अपोजिट साइड में। और लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए फुल पेमेंट हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले हम लोग पेमेंट करेंगे क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर का कितना पेमेंट करेंगे, 2000 रुपया। उसके बाद बैंक लोन का पेमेंट करेंगे, बैंक लोन का पेमेंट करेंगे 500 रुपया। उसके बाद बीपी का कितना का पेमेंट करेंगे, 500 रुपया का। उसके बाद आप देखिएगा एक डिसलोशन एक्सपेंसेस है, कितना रुपये का, 250 रुपये का, उसको भी हम लोग पेमेंट कर देते हैं। डिसलोशन एक्सपेंसेस 250 रुपया, तो 2000, 3000, 250, तो इसको भी हम लोग क्या कर लिए, ट्रांसफ़र कर लिए। देखिए 2 और 1000 इधर, 3250। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद में सिंपली आपको जैसे जोड़ घटाव पहले करते थे उसी तरह अभी भी करना है। यहाँ पर हम लोग डेबिट जोड़ेंगे, क्रेडिट जोड़ेंगे, तो डेबिट बड़ा है 9250 रुपया, इधर भी लिखेंगे 9250 रुपया। और उसमें ये सारा को जोड़ के माइनस करेंगे तो आपका लॉस आएगा 1700 रुपये का। ये लॉस जो है वो तीनों पार्टनर में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ए में, बी में और सी में, तीनों पार्टनर में इक्वली हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जब इक्वली ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आएगा 566 रुपया 67 पैसा, 566 रुपया 67 पैसा, और लास्ट बचेगा 566 रुपया 66 पैसा। तो हम लोग यहाँ पर तीनों में ट्रांसफ़र कर दिए। ये 1700 रुपये का लॉस आया था, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब क्या है, हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इक्वल का मतलब यहाँ पर हुआ ए बी सी, मतलब 1:1:1, 1/3, 1/3 और 1/3, और ये 1700 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों में। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल देखेंगे, तो ए और बी का लाइबिलिटी साइड है, इसलिए इस साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है इसलिए बीडी लेंगे। और 2500 ए में है और 1500 बी में है, और सी का डैश लिख दिए क्योंकि सी का डिफिशियंसी में चल रहा है बेचारा, तो एसेट साइड में है, तो उसको इस साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ सी डी नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि ये भी ओपनिंग बैलेंस है सी के लिए। कितना रुपए, 500 रुपये। तो ट्रांसफ़र हो चुका है
अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन में, कोई भी तरह का रिजर्व, सरप्लस या कुछ जनरल रिजर्व है या नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब सीधा सीधी आपको आ जाना रियलाइजेशन अकाउंट में, जहाँ जहाँ नाम होगा उसको आपको ट्रांसफ़र करके लेके जाना है। तो यहाँ लॉस का जितना पैसा उसको हम लोग को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो टू, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट से कितना रुपया आएगा, 566 रुपया 67 पैसा, 566 रुपया 67 पैसा, 566 रुपया 66 पैसा, तीनों का ट्रांसफ़र हो चुका है। और आपको यहाँ पर बता दें सी दिवालिया हो गया। पहले क्या होता, इसको फाइनल करते हैं, फाइनल करने के बाद जो पैसा लेके आना रहता जिसको भी वो लेके आता, जिसको लेके जाना होता वो लेके जाता। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर्स, तो यहाँ पर सी क्या हो गया, बेचारा दिवालिया हो गया। अब उसका कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ पैसा लेके आएगा, क्योंकि उसको 1066.66 रुपए लेके आना था, तो वो लेके नहीं आ पा रहा था। तो ए और बी गया, उसका प्राइवेट संपत्ति से 250 रुपया वसूल कर लिया है। तो अब हम लोग सबसे पहले फाइनल करके देखते हैं, सी का पहले काम करेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंट वो हो चुका है, और उसका साथ कौन देगा, ए और बी, डिफिशियंसी को पूरा करने में। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ के देखने के बाद पता चलता है 1066 रुपया 66 पैसा डिफिशियंसी में टोटल है सी का, लेकिन 250 रुपया वसूल कर लिया गया है प्राइवेट संपत्ति से। तो बाय क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो यहाँ कैश में हम लोग इससे 250 रुपया वसूल कर चुके हैं। अब जो डिफिशियंसी है यहाँ पर आपको रफ में निकाल लेना है, डिफिशियंसी ऑफ सी। सी का जो डिफिशियंसी है वो कितना आएगा, तो 1066 रुपया 66 पैसा में 250 रुपया क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्योंकि ये नगद रिसीव हो चुका है। नगद रिसीव होने का मतलब है ये पैसा हम लोग को मिल चुका है। अब जो बच रहा है उसको रिकवर करना था, तो वो रिकवर नहीं होगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर इतना 816 रुपया 66 पैसा। अब ये इसी का लफड़ा यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गया सी 250 लेके आया, उसके बाद अब लेके नहीं आ सकता है। तो अब क्या किया जाए, तो ये जो 816 रुपया 66 पैसा है वो कौन देगा, ए और बी देगा, क्योंकि वो लोग सॉल्वेंट पार्टनर है और वो दिवालिया नहीं हुआ है। तो अब क्या करना है, ए और बी देगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन कौन सा रेशियो में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रूल के हिसाब से बना रहे। तो यहाँ पर बताया गया कि जो बैलेंस शीट में आपका कैपिटल होगा उसी रेशियो में ये दोनों सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पर दो तरह से हो सकता है, आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो फिक्स्ड बनता है और फ्लैक्चुएटिंग बनता है, फ्लैक्चुएटिंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ फिक्स्ड मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग दोनों से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्लैक्चुएटिंग बन नहीं सकता है, तो फिक्स से जब बनाएंगे तो ए और बी का बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है, 2500 और 1500। तो एक रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर, कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो। तो ए और बी, बस यही एक्स्ट्रा काम आपको करना है। ए और बी का 2500 और कितना है 1500। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका रेशियो बनाना, 2 2 0 हट गया, 5 25, 5 3 15, 5/8 और 3/8। ठीक है, 5/8, 3/8 आ गया है। अब क्या करना है, 816 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 816 66 को 5/8 और 816.66 इंटू 3/8। तो दोस्तों जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा आपस में, तो ए का हिस्सा में जो पैसा आएगा वो मैं आपको बता दूं, आपका आएगा 510 रुपया 41 पैसा, 510 रुपया 41 पैसा। ए जो सपोर्ट करेगा किसको, सी को, तो यहां लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, ए सपोर्ट कर दिया। अब बाकी का पैसा कौन सपोर्ट कर रहा है, यहां पर
बी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो कैश में लेके नहीं आ पाएगा। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, आप देख सकते हैं 816 रुपया 66 पैसा में 5/8 पार्ट कौन देगा, ए देगा, और बी देगा 3/8 पार्ट। तो 5/8 पार्ट हम लोग निकाले तो 510 रुपये 41 पैसा ए दिया। अब जो है सेकेंड पार्ट हम लोग निकालेंगे तो 306 रुपया 25 पैसा कौन देगा, बी देगा। सपोर्ट कर दिया, यहां पर किसको सपोर्ट किया गया है, सी को। सी को कौन सपोर्ट किया है, ए भी और बी भी। कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कौन सा कैपिटल रेशियो, जो बैलेंस शीट में आपको मिल जाए। और यहां पर बता दें कि सी का सपोर्ट हो गया, दोनों साइड आप जब मैच कीजिएगा इक्वल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर जब ये सपोर्ट करेगा ए बी तो वो लोग का कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज का फंडा मैंने पहले भी बताया है, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट और डिक्रीज करेगा तो डेबिट आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर ए और बी क्या किया है, सपोर्ट किया है, इसलिए उसका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर वो लोग लिखेगा सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए कितना सपोर्ट कर रहा है, 510 रुपया 41 पैसा, और बी सपोर्ट कर रहा है 306 रुपया 25 पैसा। क्लियर है। इतना सपोर्ट जब कर दिया, अब क्या करना है, ए और बी को फाइनल करना है। वो लोग को पैसा लेके जाना होगा तो लेके जाएगा, लेके आना होगा तो लेके आएगा। तो यहाँ पर ए और बी का आप कैलकुलेशन करेंगे। बस यही एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता है इंसॉल्वेंट ऑफ पार्टनर, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 में। तो दोस्तों आपको ए का कैलकुलेशन करना है, फिर बी का। तो यहाँ पर जब आप जोड़िएगा तो इधर का ज़्यादा होगा 2500, इधर भी आपको लिखना है 2500, और ये दोनों को जोड़िएगा। जोड़ने के 1422 रुपया और 92 पैसा ये कैश में लेके चला जाएगा। ए लेके आना नहीं है, लेके जाना है, क्योंकि उसका डेफिशिएंसी में नहीं आया। लेके आना भी रहता तो वो लेके आ सकता था, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पार्टनर नहीं था। इंस्टॉलमेंट पार्टनर कौन था, सी, जो कि लेके नहीं आ पा रहा था। कितना रुपया नहीं लेके आ पा रहा था, 816 रुपया 66 पैसा, जिसमें सपोर्ट किया ए और बी। कौन सा रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो में। अब आपको क्या करना है, बी का कैलकुलेशन करते हैं तो इधर भी लिखेंगे 1500, इधर भी लिखेंगे 1500, और ये दोनों को जोड़ के जब आप माइनस कीजिएगा तो बी लेके जाएगा 627 रुपया 8 पैसा। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर 8 पैसा लिख दिए। इतना लिखने के बाद वो इतना पैसा लेके बी चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी ने सपोर्ट किया है किसको, सी को, 510 रुपये से और 306 रुपये से। 0.41 पैसा और 0.25 पैसा भी आपको लिखना है। यहाँ पर नहीं लिखिएगा तो राउंड फिगर में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ जहाँ भी कैश मतलब कि बैंक अकाउंट का नाम होगा वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे बैंक अकाउंट में। तो सबसे पहले इधर बैंक है 3250 का, तो आपको लेके आना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3250। डेबिट था, क्रेडिट लेके गया। अब क्रेडिट में है 4550, तो इसको भी लेके आते हैं किस साइड, डेबिट साइड। 2 कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से। अब आपको क्या करना है, ए और बी में भी देखिए कि बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको किधर लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड। तो बाय एस कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है 1422 रुपया 92 पैसा और 627 रुपया 8 पैसा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद सारा जगह देख चुके हैं, कहीं भी बैंक नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, सेम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर इतना काम आप देखें, और भी बैंक है, देखिए एक जगह छूट रहा है, यहाँ पर 250 रुपया, इसको भी लेके आइए। 2 कैसे लेके आइएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो वो 250 रुपया प्राइवेट संपत्ति से दिया था ना, वही वाला पैसा। जब इसको जोड़िएगा तो इधर आएगा 5300, इधर आएगा 5300, ये दोनों को जोड़ दिए। दोनों साइड आपका क्या आया, इक्वल आया। आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। और इक्वल आने का मतलब सारा क्वेश्चन आपका सही बना है। तो हम लोग किस मेथड से बनाए, किस रूल को फॉलो किए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग बांटे हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फिक्स्ड के साथ में फ्लैक्चुएटिंग, दोनों तरीकों से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफिशियंसी अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा,
क्या में, लास्ट फाइनल पेमेंट में और बैंक अकाउंट में थोड़ा सा चेंजेस, बाकी रियलाइजेशन जैसे बनता है उसी तरह बनेगा। उसके बाद गर्नर वर्सेस मुर्रे भी देखेंगे, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो भी रियलाइजेशन का लॉस होता है, जैसे यहाँ पर लॉस हम लोग लिखे हैं ना, इस लॉस को जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कैश में लेके आता है पहले। तो जैसे अगर इसको गार्डनर वर्सेस मुर्रे में बनाते हैं तो आपको क्या करना रहता है, ए और बी इधर में लिखता बैंक और उतना पैसा क्या में लाता है, कैश में लेके आता है 566 रुपया 67 पैसा, 566 रुपया 67 पैसा। तो जो फाइनल पेमेंट अगला का होता इधर वो ज़्यादा हो जाता थोड़ा सा, क्योंकि वो लेके आया था इसलिए उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो यही अंतर होता था गर्नर वर्सेस मुर्रे में। तो उस का रूल भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बने रहिएगा। आपको इंडियन प्रैक्टिस का फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग दोनों पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 में गर्नर वर्सेस मुर्रे रूल को हम लोग फॉलो करके क्वेश्चन को बनाएंगे। सारा क्वेश्चन यहीं 1, 2, 3 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे फिर आगे आपका जैसा जैसा डिमांड आएगा उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना बेसिस पर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो दे सकूँ, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।